वह ऐसे खाता है जैसे कि वह कई दिनों से भूखा हो। वह ऐसे बात करती है मानो उसे बात का पता ही न हो। वह ऐसे बोल रहा था जैसे कि वह कोई नेता हो। उसे देखकर ऐसे लगा जैसे कि उसे सब कुछ पता हो। तो गाइज ऐसे ऐसे सेंटेंसेस हम डेली बोलते रहते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम इनको इंग्लिश में कैसे बोलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि या फिर मानो, इसके लिए हम यूज करते हैं एज इफ या फिर एज दो। आप इनमें से किसी एक का यूज कर सकते हैं, दोनों आपके लिए सही हैं। तो चलिए अब हम इसके स्ट्रक्चर को जानते हैं कि हम इसको कहाँ पर और कैसे यूज करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले लगाएंगे फर्स्ट सेंटेंस, फिर हम लगाएंगे एज इफ या एज दो, और लास्ट में हम लगाएंगे सेकंड सेंटेंस। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल की मदद से इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह ऐसे खाता है जैसे कि वह कई दिनों से भूखा हो। ही ईट्स एज इफ या एज दो ही हैज़ बीन हंग्री फॉर डेज। ही ईट्स एज इफ या एज दो ही हैज़ बीन हंग्री फॉर डेज। वह ऐसे बात करती है मानो उसे बात का पता ही न हो। शी टॉक्स एज इफ शी इज नॉट अवेयर ऑफ द मैटर। शी टॉक्स एज इफ शी इज नॉट अवेयर ऑफ द मैटर। वह ऐसे बोल रहा था जैसे कि वह कोई नेता हो। ही वॉज स्पीकिंग एज इफ ही वॉज ए लीडर। ही वॉज स्पीकिंग एज इफ ही वॉज ए लीडर। उसे देखकर ऐसे लगा जैसे कि उसे सब कुछ पता हो। लुकिंग एट हिम इट सीम्ड एज इफ ही न्यू एवरीथिंग। लुकिंग एट हिम इट सीम्ड एज इफ ही न्यू एवरीथिंग। उसे देखकर ऐसे लगा मानो वह कुछ छिपा रहा हो। Looking at him, it seemed as if he was hiding something. Looking at him, it seemed as if he was hiding something. वह ऐसे बात करता है मानो उसके पास बहुत पैसा हो। He talks as if he has a lot of money. He talks as if he has a lot of money. तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।